हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज इंगा। आज हम बात करेंगे प्री प्राइमरी शिक्षा क्या होता है। सभी को राम राम, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वाटरफिट। आज हम बात करेंगे प्री प्राइमरी शिक्षा के ऊपर। वैसे हम बात करते हैं शिक्षा है क्या। शिक्षा है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो समझ निकाल सके, वही शिक्षा है। कोई हम काम करें उसमें जो दिमाग लगता है, जो समझ होती है, उसे हम शिक्षा कहते हैं। शिक्षा को कई भागों में बांट सकते हैं। पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और स्नातक शिक्षा और स्नातकोत्तर शिक्षा। और हम इनके ये बता दें कि ये मतलब कितने कितने वर्ष में ये ग्रहण की जा सकती है। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है जो 3 वर्ष में ग्रहण की जाती है, और प्राथमिक शिक्षा होती है जो 8 वर्ष में ग्रहण की जाती है, और माध्यमिक शिक्षा जो 2 वर्ष का होता है, और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा जो भी 2 साल का होता है, स्नातक 3 साल का होता है, स्नातकोत्तर भी 2 साल का होता है। ये सारी शिक्षाएं विद्यालय द्वारा दी जाती हैं और समुचित इसमें सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। तो हम शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, तो जानते हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या होता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा जिसे प्री प्राइमरी एजुकेशन भी बोल सकते हैं, इसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चे शामिल किए जाते हैं। और इसमें मुख्य विशेषता ये होती है कि इस शिक्षा में बच्चे को शारीरिक, संवेदनात्मक, बौद्धिक विकास के लिए एजुकेशन दी जाती है। एजुकेशन कई माध्यम हो सकते हैं। शिक्षा को खेल खेल में समस्या को खोजने के लिए और वर्गीकरण करने के लिए, और आकृतियों को समानता और भिन्नता को खोज करने के लिए, चित्र बनाने से लेकर रंग भरने तक सभी गतिविधियाँ इस पूर्व प्राथमिक शिक्षा में हो सकते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में हम ऐसे गतिविधियाँ करते हैं जिसमें अभिव्यक्ति का क्षमता, विकास की क्षमता और पर्यावरण के बारे में जानकारी और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता और अच्छी आदतों के बारे में हम सिखाते हैं। जैसे खेल हो गया, सौंदर्य भूत हो गया, और खेल को निखारने के लिए प्रोत्साहित करने की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इस खेल में पूर्व प्राथमिक शिक्षा में विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए जो पाठचर्चा होती है, उस देश में कई प्रकार के विद्यालय संचालित हैं। जैसे आंगनबाड़ी हो गया, बालवाड़ी हो गया, किंडरगार्टन हो गया, नर्सरी हो गया, आदि विद्यालय चलाए जा रहे हैं। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने का उद्देश्य जो हमारा है, वो मतलब कि मॉनिटरी सिस्टम द्वारा पाठ्य चर्चा की पहचानने के लिए और वर्तमान संचालित शालाओं को इस पद्धति पे बहुत अच्छे प्रवर्तन के साथ अपनाया जाता है। और पूर्व प्राथमिक शिक्षा में हम बच्चों को एजुकेशन कम और खेल के माध्यम से एजुकेशन ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास 2D 3D और सहायक सामग्रियाँ हों तो हम ज़्यादा अच्छे से उनको समझा सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने बात किया पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या है, और हम नेक्स्ट में चर्चा करेंगे कि प्राथमिक शिक्षा क्या है जो 8 वर्ष के बच्चों को दी जाती है। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दिल की बात आप कमेंट में ज़रूर करिएगा कि हम अगले वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं। अब हम बात करेंगे कि प्रारंभिक शिक्षा क्या होती है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और ये कितने वर्ष के लिए होता है, और किन किन वर्षों के बच्चों के लिए होता है। तो बात करते हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए की बात हमने कर ली है। अब बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा यानी एलिमेंट्री एजुकेशन। ये जो 8 वर्ष तक चलता है, और प्रारंभिक शिक्षा को 2 भाग में बांट सकते हैं। 2 भाग में कैसे बांट सकते हैं? पूर्व प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा। पूर्व प्राथमिक जो होता है 5वीं तक होती है, जो 5 वर्ष तक के लिए चलती है। और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर जो होता है 3 वर्ष तक होता है, जो 5 से 3 तक 8वीं तक के लिए होता है। प्राथमिक स्तर पर कक्षाओं में भाषा, गणित और पर्यावरण विषय में उन आधारित दक्षताओं और कौशलों को कार्य किया जाता है जो आगे की शिक्षा के लिए प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। उच्चतर प्राथमिक स्तर पर जो गणित का भाषा है, जो
हिंदी का भाषा है, जो भाषा में दक्षताओं को शामिल किया जाता है, उसे बढ़ाकर पाठ्य चर्चा में आयोजन किया जाता है। जब पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित किया जाता है तो उसके बारे में धीरे धीरे हम चर्चा करते हैं और धीरे धीरे विस्तृत जो होता है वो नॉलेज इकट्ठा करते हैं। हम पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, बाद में धीरे धीरे उसको हम बृहद रूप में चर्चा करते हैं और सीखते भी हैं। और जब आगे कक्षाओं में स्वयं सीखने के लिए कार्य को किया जाता है तो प्रारंभिक शिक्षा में जिस 8 वर्ष में बच्चे जो 6 से 12 की आयु में पूर्ण हो जाता है तो प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य गणित, भाषा, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पर आधारित दक्षताओं का विकास, ऐसे कौशल विकास करना होता है जो आगे से बच्चा स्वयं सीखने में मदद कर सके या मदद हो सके। तो ये हो गया पूर्व प्राथमिक शिक्षा। अब हम बात करते हैं माध्यमिक स्तर शिक्षा, जो 10वीं विद्यालय में या 2 वर्ष की जो दिया जाता है वो होते हैं माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा में हम 9th 10th यानी 9वीं 10वीं 2 वर्ष तक माध्यमिक शिक्षा विद्यालय में आयोजित किया जाता है। और ये NCERT द्वारा अगर 10वीं विद्यालय में NCEF के रूप रेखा प्रस्तुत की जाती है तो NCEF 10वीं कक्षा महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे माध्यमिक और प्राथमिक स्तर में जो सभी व्यापक होने वाली जो समस्या है शिक्षा का समाधान होगा और आधारित दक्षताओं और प्राथमिक दक्षताओं को विकास पर बल दिया जाता है। और विद्यालय के अनुरूप जोड़कर पाठ चर्चा को मतलब पाठ विषय वस्तु को प्रक्रिया में रूप प्रतिबद्ध करके हम जो आयोजित करते हैं, अधिगम प्रयास सीखने की प्रक्रिया को हम सुचारू रूप से अच्छे से संचालित कर सकें। अंतःक्रिया यानी उपयोग होने के लिए स्वतंत्र और स्वतंत्र चिंतन, मौलिकता, सृजनात्मक यानी हम किसी चीज़ को खोज कर सकें, उसके बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा कर सकें, आसपास पड़ोस चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, ऐसी चिंतन होना चाहिए, ऐसे चिंतन का विकास किया जाना चाहिए। तो ये NCEF 2005 कहता है कि हम बच्चे एक सब्जेक्ट से रिलेटेड हम दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ कर कैसे पढ़ा सकते हैं, तो ये हमारा NCEF 2005 कहता है। मतलब हम एक सब्जेक्ट से रिलेटेड दूसरे सब्जेक्ट को कैसे हम रिलेट कर पाते हैं, उसको कैसे समझ पाते हैं, ये NCEF 2005 में ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो ये मतलब हम 9वीं 10वीं में ये NCEF 2005 के अनुसार सूचना का संवहन रूपरेखा नहीं होता है, बल्कि उसे शिक्षा के प्रवृत्ति निर्मित करने वाला एक असरदारता मतलब के रूप में हम उसे परोसते हैं। तो ये हो गया माध्यमिक शिक्षा, जिसमें हम 2 वर्ष की शिक्षा दी जाते हैं। उसके बाद उच्चतर माध्यमिक शिक्षा आ जाता है, जिसमें 2 वर्ष दिए जाते हैं। 11वीं 12वीं में हम उसमें सब्जेक्ट को चूज करते हैं और विषयवार हम उसको अध्ययन करते हैं। उसके बाद विद्यालय फिर शिक्षा हो जाती है, जो हम विश्वविद्यालय शिक्षा होती है, जिसमें हम ग्रेजुएशन या स्नातक कह सकते हैं प्राप्त करते हैं। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होता है, उसके बाद PhD तक हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार हमने आपके प्री प्राइमरी से लेकर हम ग्रेजुएशन तक हमने बताया। और हमारी वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे वीडियो हम बहुत अच्छी वीडियो आपको लाते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमें शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दिल की बात कमेंट में जरूर कहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।